स्टूडेंट्स, बेटा आज ये वीडियो जो आपकी है ये क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 1.2 जो है ये मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये मैंने इसलिए पकड़ा है कि अब आपको जो क्लास 8th के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और बहुत जल्दी वो क्लास 9th में आएंगे और 9th में आते ही उनको इन क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उनके लिए मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ इतना टाइम ज़्यादा नहीं होता, कुछ दिनों के क्लास के बाद ही आपका FA1 शुरू हो जाता है और कभी कभार टीचर्स को भी थोड़ा फास्ट से करना पड़ता है, इसलिए उतना टाइम नहीं होता। तो आप इसलिए मैंने वीडियो तैयार कर रहा हूँ ताकि आप यूट्यूब से इसको देख के अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। अब ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपने ये करना है, एक्सरसाइज 1.2 है नंबर सिस्टम की। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चंस में आपको ट्रू फॉल्स पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। देखिए ट्रू फॉल्स जो है इसको क्रैम नहीं करना, इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको कि अगर ये ट्रू है तो कैसे ट्रू है और अगर ये फॉल्स है तो कैसे फॉल्स है। अब जैसे इसमें फर्स्ट जो है आपको, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बता दिया इसका कि इरेशनल एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल, क्या ये सही होता है या नहीं होता। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया आपको, वो वीडियो आप फिर से देखकर समझ सकते हैं इसमें क्या बताया था मैंने आपको। देखो मैंने ये कहा था कि जो रियल नंबर है, रियल में इरेशनल्स और रैशनल दोनों को कंबाइन करो तो रियल की कैटेगरी आती है। रैशनल और इरेशनल को दोनों को प्लस करेंगे तो आपका जो है वो रियल नंबर बनेगा। इसमें इसका मतलब ये है कि ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल, इट्स ट्रू। ये बात सही है कि जितने भी रैशनल नंबर होंगे वो सब आपको रियल में मिल जाएंगे, क्योंकि रियल एक ऐसी बास्केट है, एक ऐसी टोकरी है जिसमें रैशनल भी सारे रैशनल आए और सारे इरेशनल, दोनों को कंबाइन करके रियल बनता है। बट अगर वैसा वर्षा मैं पूछता हूँ कि एवरी रियल नंबर इज ए रैशनल, तो वो फॉल्स होगा, क्योंकि रियल में तो इरेशनल भी होते हैं। तो सभी के सभी रियल नंबर रैशनल नहीं हो सकते, सभी के सभी रियल नंबर आपके इरेशनल नहीं हो सकते। ठीक है, हाँ ये कह सकते हैं कि सारे इरेशनल नंबर आपके रियल होंगे, ये ट्रू होगा। ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल, ये भी ट्रू होगा। बट ऑल रियल्स आर रैशनल, फॉल्स होगा। ऑल रियल्स आर इरेशनल, ये भी फॉल्स होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आपका एवरी इरेशनल, ये देखिए कह रहे हैं कि हर इरेशनल रियल है, तो ये बात सही है। सो दिस इज ये आपका पहला जो है वो ट्रू है। तो इसी तरह से जो थर्ड पार्ट है इसको भी आप यहीं पे देख सकते हैं, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल। हर रियल नंबर, रियल में तो रैशनल भी आएंगे और इरेशनल भी आएंगे, तो ये कहना गलत होगा कि एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, क्योंकि रियल में तो रैशनल भी आते हैं। तो ये कह रहा है कि इरेशनल, तो ये आपका जो थर्ड है दिस इज फॉल्स, ये बिल्कुल गलत है। तो ये इस पार्ट से, लास्ट की वीडियो से ये दोनों जो आपके ट्रू फॉल्स से वो निकल जाते हैं। अब इसके बीच में जो सेकंड बचा है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए। इस क्वेश्चन में ये लिखा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। ये देखो ये एक लाइन है, दिस इज ए लाइन। जब हम इस पे नंबर मार्क करेंगे तो आप इसे कह सकते हैं नंबर लाइन। अभी तो ये लाइन थी, बट जब when we have marked the numbers on this line, now it can be considered as number line। ठीक है, इंटीजर्स में इसमें मार्क कर रहा हूं। अब इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। वो कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पर सभी पॉइंट। अब मैं अगर 1 की बात करूं, ये मैंने पहला पॉइंट लिया 1, क्या कोई ऐसा नंबर है, क्या ये नंबर इस फॉर्म में है। मतलब क्या हुआ, 1 को अगर मैं रूट में लिखूंगा तो 1 ही आएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि जो 1 है वो इस फॉर्म में है। ये 1 क्या है बेटा, ये नेचुरल नंबर है। एम वेयर इज व्हाट इज एम, एम इज ए नेचुरल नंबर। अब मैं सेकंड पूछता हूँ, जो 2 है, क्या ये भी किसी का स्क्वायर रूट होता है। बिल्कुल होता है। 4 का स्क्वायर रूट जो है वो आपका 2 आएगा। 3 किसी का स्क्वायर रूट होता है, बिल्कुल होता है, ये 9 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये तो किसी ना किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट होंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर 1 और 2 के बिटवीन बहुत सारे नंबर्स हो रहे हैं जो नंबर लाइन पर हैं। ठीक है, जैसे ये 1.1 ले रहा हूं मैं, 1.1 है, नेक्स्ट 1.2 है,
1.3 है, 1.4, 1.5। क्या ये 1.1 भी किसी का स्क्वायर रूट है? हाँ बिल्कुल है, ये स्क्वायर रूट है इसका। बट क्या ये जो 1.21 है, क्या ये नेचुरल नंबर है? क्योंकि उसने बोला है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर होगा वो नेचुरल ही होना चाहिए। ये बिल्कुल वन नेचुरल नहीं है। 1.21 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है। इसके बाद जो 1.2 है, 1.2 अगर आप बोलेंगे ये किसके स्क्वायर रूट आता है 1.2, तो वो आता है बेटा आपका 1.44। ठीक है। इसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो आपको 1.2 मिलेगा। बट 1.2 जो नंबर लाइन पर है वो इस तरह से तो है, ये m की जगह है। ठीक है, m की जगह ये आया, बट ये m इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसके अलावा अगर आप माइनस वाली साइड आएंगे, इस नंबर लाइन पे अगर आप माइनस वाली साइड आएंगे तो -3 जो है ये किसी का स्क्वायर रूट अगर है तो 9 का स्क्वायर रूट आता है 3, तो -3 के लिए कोई स्क्वायर रूट नहीं है। तो इससे रिजल्ट क्या निकला कि इस नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो एवरी पॉइंट, इसमें बोला एवरी पॉइंट, तो हर पॉइंट इस फॉर्म में नहीं आता। नंबर लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस रूप में आपको सारे के सारे नहीं मिलेंगे, कुछ मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे। बट द क्वेश्चन इज एवरी पॉइंट, उसने पूछा है कि सभी पॉइंट क्या इस फॉर्म में आ सकते हैं नंबर लाइन पर। ठीक है, मतलब अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो आपकी लाइन है, नंबर लाइन है, इस पे जितने भी नंबर्स हैं क्या वो आपको इस फॉर्म में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। और फिर वो भी कह रहा है, एक कंडीशन उसने ये रख दी है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर चीज होगी वो सिर्फ नेचुरल ही होनी चाहिए। तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 1.1 का मैंने बताया आपको, 1.1 जो है वो 1.21 का स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 1.21 इक्वल टू 1.1, तो 1.21 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो ये यहीं पर फेल हो जाता है, इसलिए हम इसे सेकंड वाले को क्या बोलेंगे? सेकंड वाला जो है वो आपका फॉल्स है। सो बेटा दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसके 3 पार्ट थे और इसमें सिर्फ हमें यही बताना था कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। फर्स्ट और थर्ड तो वह बहुत इजी है, सेकंड का थोड़ा सा कंसेप्ट था वो मैंने आपको क्लियर किया है। नाउ यू कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, 9th क्लास नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर, योर फर्स्ट चैप्टर इज नंबर सिस्टम, उसकी ये सेकंड एक्सरसाइज चल रही है। ठीक है, आपको क्लास के अंदर टीचर्स भी कराएंगे, बट इन केस अगर आप कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हो पाता तो आप यहां से भी समझ सकते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नो, गिव रीजन, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। उसने पूछा कि जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए सभी पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, ये सब पॉजिटिव इंटीजर है। आपको मालूम है इंटीजर्स क्या होते हैं, और माइनस में भी आते हैं, इस तरह से इधर भी चलेंगे। तो बोल रहा है कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लेने, पॉजिटिव मतलब जो 0 से राइट साइड वाले हो, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आता है? इसका स्क्वायर रूट तो आपका 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 1.414 एंड लाइक दिस, इसका भी आ जाएगा 1.732, इस तरह से चलेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2। नाउ द क्वेश्चन इज, उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर है बेटा, वहीं से हमने पॉजिटिव साइड से लिए इंटीजर, ये सब पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन इन सभी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट निकाला वो ये है स्क्वायर रूट, अब आपके सामने है। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या इन सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट जो आ रहा है क्या वो इरेशनल है? क्या वो सभी का पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल ही होगा? आपके सामने है, ये बिल्कुल नहीं है, ये रैशनल आ गया आपका, ये भी रैशनल आ गया, हाँ ये इरेशनल थे। तो कुछ, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पॉजिटिव इंटीजर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर रूट इरेशनल आता है, बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं आता। अब रैशनल और इरेशनल का कंसेप्ट जो है वो लास्ट वीडियो में आप
पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़ा तो आप देख सकते हैं उसको। रैशनल इरेशनल का क्या होता है, ठीक है। इरेशनल वो होते हैं जो ना तो टर्मिनेट होते हैं ना रिपीट होते हैं। ये जो देखो ये डैश 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 का मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका कभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, ठीक है। और इसका भी रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, रिमाइंडर जीरो भी नहीं आएगा, और डिजिट्स जो है वो नॉन रिपीटिंग होंगे, अलग अलग डिजिट आएंगे। ऐसे नंबर्स को इरेशनल नंबर बोलते हैं। और जिसका स्क्वायर रूट टर्मिनेट, जो पूरा टर्मिनेट हो जाए, जिसका रिमाइंडर जीरो आ जाए, 4 का स्क्वायर रूट निकालो तो 2 आता है, बस एग्जैक्टली रिमाइंडर आपका जीरो, तो ये टर्मिनेटिंग है। तो जो टर्मिनेट हो जाए वो रैशनल होता है, और जो टर्मिनेट ना हो लेकिन रिपीट हो वो भी रैशनल होता है। रैशनल में दो आती है कैटेगरी, जो टर्मिनेट हो जाए वो भी रैशनल, जो टर्मिनेट ना हो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीट हो, जैसे 1.3333, ये देखो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं 1.3 बार, तो ये रिपीट होने वाला ये भी रैशनल है। और जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो भी रैशनल है। तो इरेशनल कौन सा होता है, जो टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो। जैसे आपका ये आता है 3 आ गया, फिर 1 2 4 0 5 6, इस तरह से अलग अलग डिजिट्स आते हैं, ये इरेशनल है। सो इस प्रकार से इसका स्क्वायर रूट कभी टर्मिनेट नहीं होगा, कितना भी फाइंड कर लो ये नॉन टर्मिनेटिंग ही रहेगा, प्लस ये रिपीट भी नहीं होगा, डिजिट्स इसके अलग अलग आएंगे, एक क्रम में नहीं आएंगे, एक ऑर्डर में नहीं आएंगे। आप जब बोलोगे सर 4 रिपीट हो गए, नहीं 4 तो आना है, डिजिट तो ना ही नहीं है। अगर आप 50 डिजिट तक लिखेंगे तो बहुत सारे डिजिट्स बार बार आएंगे, लेकिन एक क्रम नहीं है, एक फिक्स ऑर्डर में नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे 414 ऐसा नहीं होगा, अलग अलग पोजिशन में आएंगे। सो दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इट इज इरेशनल, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन रिपीटिंग, इट इज इरेशनल। तो हमने ये देखा कि जो पॉजिटिव इंटीजर हैं ये सब पॉजिटिव इंटीजर थे, 1 2 3 4, आगे भी आप ले सकते हैं 5, इसका भी आएगा 2.236, इस तरह से चलता जाएगा। सो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट निकालोगे वो सारे के सारे आपके इरेशनल नहीं हो सकते, ठीक है। बीच में कुछ रैशनल्स होंगे, कुछ इरेशनल्स होंगे। और आपका क्वेश्चन ये था कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा, तो हमारा आंसर होगा नो, सभी का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता। उसके बाद उसने बोला कि अगर नहीं है तो आप कुछ एग्जांपल दें, तो एग्जांपल ये आपके सामने है, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इन सभी का जो इसका नहीं 1 का स्क्वायर रूट, 4 का, 9 का, जो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं आपके, उन सभी वो सारे के सारे टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी वो सब के सब रैशनल हो जाती है, इरेशनल नहीं होती। तो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ यू कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब ये इट वाज योर सेकंड क्वेश्चन, नाउ यू कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड इट इज आल्सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है जो हम करने जा रहे हैं, ये अक्सर बच्चों को थोड़ा लगता है कि क्लास के अंदर बच्चे बार बार पूछते हैं सर एक बार इसको फिर से समझा लीजिए, एक बार फिर समझाइए। तो इसमें बेसिकली क्या है कि कहा कि इसको आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन पर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 नंबर लाइन पर कहाँ आता है। तो इसका एक वे है, एक इसका मेथड है। मैं उस मेथड को समझाने से पहले, इसको समझाने से पहले मैं आपको ये पाइथागोरस के बारे में बताता हूं, शायद आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। मान लो मैंने ये एक लाइन ली 1 यूनिट लिया, 0 से लेके ए तक मैंने 1 यूनिट ले लिया, 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद ए से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ठीक है। आपने कंस्ट्रक्शन किया होगा, यहां से यहां तक 180 डिग्री एंगल होता है, दिस इज 60, यहां तक, यहां कंपास रखेंगे आप, तो कंपास से जितना आपने यहां से कंपास खोले थे, जितनी आपने कंपास खोल के ये आर्क लगाई है उतना ही उसको रखना है, और फिर इस पोजीशन पे रख के ये 60 एंगल हो गया, देन इस पे रख के ये आपका 120 हो गया, और इस पे रख के आपका 180 होगा। इस तरह से 3 पॉइंट्स पे आप कट करते हैं, ठीक है। तो ये 60 डिग्री एंगल है, अगर आपको 60 डिग्री एंगल बनाना है तो इसको ज्वाइन कर लेंगे, थोड़ा प्रोड्यूस कर देंगे, ये 60 का बन जाएगा।
अगर आपको 120 का एंगल बनाना है, आप इसको थोड़ा सा इसको प्रोड्यूस करेंगे यहाँ तक, तो ये आपका 120 बन जाएगा। अगर 180 बनाना है तो जिस सीधा स्ट्रेट लाइन कर दो 180 हो जाएगा। हमें बनानी है राइट ट्राइंगल्स, और यू नो दैट राइट ट्राइंगल इज दैट ट्राइंगल हुज वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, यानी ए पर हमें 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। अब 90 का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, उसमें आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि 60 और 120 इन दोनों का जो बाइसेक्टर होगा, इन दोनों को जो बाइसेक्ट बीच में से काटने वाला होगा वो 90 होगा, क्योंकि 60 और 120 को अगर आप प्लस करते हैं तो आपका सम आता है 180। जब आप 180 आ गया, उसको आप बाइसेक्ट करेंगे, यानी उसको डिवाइड कर दो हिस्सों में बांटेंगे, दैट विल बी 90। तो क्वेश्चन ये है कि 60 और 120 को हमने बाइसेक्ट करना है। उसके दो, बाइसेक्ट का और इंटरसेक्ट, देयर आर टू वर्ड्स विच हैव डिफरेंट मीनिंग। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कहीं भी काट देना, और बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में काटना। तो हमने 60 और 120 डिग्री जो एंगल है, ये आपका 60 है, ये आपका 120 है, इसको आपने बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो किसी एंगल को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, पहले आप इसको समझ लेंगे। ये आपकी लाइन है, आपने एक यूनिट लिया, थोड़ा सा मैं बड़ा करके बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओ से ए तक आपने 1 यूनिट लिया। अब आपने क्या करना है, ए से आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। जैसा मैंने आपको फिर बोला, रिपीट कर रहा हूं, ए पे रखिए कंपास और एनी रेडियस, मतलब आप अपनी चॉइस से कंपास खोल सकते हैं, और एक आपने इस तरह से आर्क लगानी है, लाइक दिस। ये आपने आर्क लगा दी बेटा, ठीक है। अब सेम रेडियस उसको, ठीक है, उतना ही रेडियस रख के यहां से लेके आप कट करेंगे एक आर्क को, इट विल बी 60, ये आपका 60 डिग्री एंगल बनेगा यहां तक, ठीक है। फिर यहां 60 से लेके फिर उतना ही सेम रेडियस अगेन एक और कट लगाएंगे, दैट विल बी 120, और अगर आप एक कट और लगाएंगे तो दैट विल बी 180, वो इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगा। सो ये 60 है, ये 120 है, हमने इन दोनों का बाइसेक्टर बनाना है। कैसे, यहां पे रखेंगे और थोड़ा इसका जो पॉइंट है, मान लीजिए ये पी क्यू पॉइंट ले लिया आपने, पी क्यू की हाफ से ज्यादा है, ग्रेटर देन हाफ ऑफ पी क्यू, पी क्यू की हाफ से ज्यादा है, पी पे रखेंगे, थोड़ा आधे से ज्यादा लेंगे, आर्क लगाएंगे, और क्यू पर रखकर सेम रेडियस इसे आर्क्स को, पहली आर्क्स को काट देंगे। जो पी से आर्क लगे उसको क्यू से रख के इसे काट देंगे। जहां ये कटे उसका नाम रख सकते हैं आप आर, और आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। ये जो आपकी लाइन बनेगी, दिस विल बी योर परपेंडिकुलर, ए से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब फिर ये आपका 1 यूनिट है, इतना ही 1 यूनिट आप ले सकते हैं, और यहां भी ए से रखेंगे, जितनी ये लाइन है, जितना ये डिस्टेंस है ओ से ए तक, उतना ही रख के आप इसे काट देंगे। मान लीजिए आपका ये बी पे कट गया, ठीक है, ये डिस्टेंस भी आपका 1 यूनिट हो गया, इट इज आल्सो 1 यूनिट, 1 यूनिट हो गया। ये भी 1 यूनिट है, ये लाइन 1 यूनिट है। आप इसको स्केल के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपने ज्वाइन कर दिया, आपकी एक राइट ट्रायंगल तैयार हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया है। नाउ अब हमने ये देखना है कि OB कितना है। अब यहां पर आता है पाइथागोरस का रूल। पाइथागोरस साहब ने, पाइथागोरस मैथमेटिशियन ने क्या कहा कि राइट ट्रायंगल के अंदर दिस साइड इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। तो अकॉर्डिंग टू Pythagoras theorem, hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square। तो हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है, दैट इज OB है आपका, बेस आपका दिया है 1 यूनिट, और परपेंडिकुलर भी दिया है 1 यूनिट, यानी बेस आपका है OA और परपेंडिकुलर है आपका AB, ठीक है। अब आप नेक्स्ट लगा सकते हैं इसकी वैल्यू, OA is 1, AB is 1, so OB
1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, दिस इज 2, और जो इसका स्क्वायर है दैट इज तो अब आपने देखा कि ये स्क्वायर रूट बन गया आपका, ठीक है, ये लाइन आपकी बन जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब नाउ द क्वेश्चन इज, मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, यहां तो राइट ट्रायंगल को मसला नहीं था, इसलिए बता रहा हूं कि अब आप इस ये जो यहां से लेके ओ बी तक जो आपका डिस्टेंस है, ये जो आपकी लेंथ है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर क्वेश्चन में वो कहता है कि नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट 2 बताओ कहां पे आएगा, देखो भाई ये आपका 0 पॉइंट लिया, ये आपने 1 लिया, ये आपने 2 लिया, ये आपका 3 हो गया, नंबर लाइन होगी। अब आपने 1 तो ये है, पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 कहां है, अगर आप सिर्फ 2 पूछा होता कि नंबर लाइन पर 2 का है तो हम एकदम से लोकेट कर लेते, बट उसने पूछा है स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 देखा ये कैसे बनता है, ठीक है। तो आपने मैं अब छोटे रेंज में बना रहा हूं, मैंने बड़े रेंज में समझाया आपको। ये आपको 1 यूनिट है, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और फिर उतना ही 1 यूनिट, जितना ये यूनिट लिया है उतना यूनिट लेके इसे काटेंगे, ठीक हो गया, और ये कट जाएगा। यहां पर आपने इस पॉइंट का नाम रखा है ए, ये 1 यूनिट था, यहां पे काटा ये बन गया आपका 2, दिस इज योर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 चाहिए नंबर लाइन पर, तो हम क्या करेंगे कि यहां से लेके यहां तक कंपास खोल देंगे और उसे धीरे धीरे करके डॉटेड लाइंस में हम लाइन पे ले आएंगे, उसको जितना ये है उसको बस, ठीक है। तो यहां से ये एक आर्क लगेगी, ये जो पॉइंट होगा ओ से सी, इट विल बी ओ से सी जो है ये होगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा। इस तरह से आप नंबर लाइन पर किसी भी इरेशनल नंबर को ला सकते हो। तो ये तो बात थी स्क्वायर रूट ऑफ 2 की। नाउ इस क्वेश्चन में तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 नहीं पूछा, उसने पूछा है स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो 5 जो है वो उसको नंबर लाइन पर हम किस प्रकार से नंबर लाइन पे हम लाएंगे, ये आपका क्वेश्चन है। नाउ अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिए आप, पाइथागोरस को यूज करना इसमें, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले पाइथागोरस का कंसेप्ट समझाया। अब यहां पे मैं एक नंबर लाइन ले रहा हूं, दिस इज लाइन, ओके। तो यहां पर एक मैंने पॉइंट मार्क कर दिया ओ, उसके बाद मैं यूनिट ले लेता हूं, से इट इज 1 यूनिट, इट इज 2 यूनिट, इट इज 3 यूनिट, ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगी तो और भी ले लेंगे, दिस इज 1 2 एंड 3, ठीक है। इसे कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेट इट बी एक्स। अब आपको चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 5। मैं आपको यहां बता दूं कि मान लीजिए आप 2 यूनिट लेते हैं यहां पर, ठीक है, आप 2 यूनिट लेते हैं, ओ से ए आपने 2 यूनिट लिया, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया कंस्ट्रक्शन से, ज्योमेट्री बॉक्स से, और फिर यहां से आपने 1 यूनिट लेना है, जितना यहां पे लिया है उससे 1, ठीक है, आधा 1 यूनिट ये ले लिया आपने, ये लिया 1 यूनिट, ये ले लिया 2। अब आप पाइथागोरस लगा के देखिए कि आपका ओ बी कितना आ रहा है। ओ बी कैसे होगा, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। सो ओ बी आपको फाइंड करना है, ओ ए लिया है आपने 2 और ए बी लिया है 1, सो 2 का स्क्वायर इज 4, 1 का स्क्वायर इज 1, सो ओ बी हो गया आपका 5, और जो इसका स्क्वायर था वो बन गया। तो अब आपका कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 के लिए आपको 1 यूनिट की जगह 2 यूनिट लेना, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक ही स्टेप में एक ही राइट ट्राइंगल में आपका कंप्लीट हो जाए। मान लीजिए वो 3 पूछता है, चलिए हम 3 पे बाद में आता हूं। अब हमने इसको नंबर लाइन पर लाना है भाई, किस पे लाना है, नंबर लाइन पर। तो मैं क्या करूंगा, यहां से ओ से 2 यूनिट लूंगा मैं, यहां तक मैंने कितने यूनिट लिए, 2 यूनिट, और मैं इसका नाम देता हूं ए। देन फिर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, जैसे मैंने आपको बताया, विद द हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है। सो ए पे रखूंगा कंपास और खोलूंगा कितनी, एनी रेडियस, विद ए सेंटर एंड एनी रेडियस, बट इतना रेडियस लेना है कि आपकी कंपास जो है
वो आसानी से मूव कर सके। कई बार ऐसा होता है बच्चे बहुत कम लेते हैं और वो बार बार स्किप करती है कंपास, और एक दो बार करेंगे फिर पेज फट जाएगा, फिर नेक्स्ट पेज से फिर शुरू करेंगे, इस तरह से। वो चीज ना हो उसके लिए क्या करना है, आपने इतना सूटेबल रेडियस लेना है कि जिससे आपकी कंपास आपके हाथ से आराम से चल सके। ए पे रखेंगे कंपास और एनी रेडियस एक ऐसी इस तरह से आर्क ले लेंगे भाई, ठीक है। एक आर्क ले लिया आपने, फिर जितना रेडियस लिया था उसी रेडियस को हिलाना नहीं, उतना ही रखना है। और इस पॉइंट से बहुत ही क्लीन तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्क है ये आपका, इसको बड़े आराम से और ध्यानपूर्वक करना है। यहां रखेंगे और ठीक है, जितना रेडियस लिया था उतना ही लेके इसे आर्क कर दिया, ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। 60 पे रखे 120 का बन गया, ठीक है। दिस इज ऑफ 60 एंड दिस इज ऑफ 120। हमने ड्रॉ करना है 90 का, तो 90 के लिए आपको 60 और 120 के बीच की वैल्यू जो है, मिड वैल्यू, वो 90 है। इसलिए अब 60 पर रखकर एनी रेडियस का मतलब इस ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, इसके आधे से ज्यादा आपने कंपास खोलनी है, यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक, और आर्क लगा देंगे। फिर इस कंपास पे रख के इस आर्क पे ऐसे इस तरह से आपने 2 आर्कें लगा दी और आपने इसको ज्वाइन कर दिया। प्रोड्यूस कर सकते हैं थोड़ा आगे, इधर एक्स लिखा था इधर आप वाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मकसद क्या था, 90 डिग्री का एंगल बनाना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, हो गया। तो यहां पे लिया आपने 2 यूनिट। अब आपने क्या करना है, यहां पे आपने 2 यूनिट लिए हैं, परपेंडिकुलर पे आपने कितने यूनिट लेना है, 1। यहां से ये आपका जितना ये है 1, उतना ही आप यहां से लें, इसे कर दीजिए, आप कट कर दीजिए। कभी कभी ये जो आर्क, कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये आपका सिर का तो यहां था, हमारी आर्क नीचे आ गई, तो ये इसका डजंट मैटर, ये इस कट पॉइंट से नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। आपने यहाँ पे कितना कितना यूनिट लिया, 1, और फिर आपने ज्वाइन करना है ओ के साथ, ठीक है। पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली ये आपकी जो लेंथ है, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 5, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्योंकि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब बेटा हमने तो ये स्क्वायर रूट 5 बना लिया, लेकिन हमें यहां नहीं, हमें चाहिए नंबर लाइन पर। नंबर लाइन आपकी ये रही, इस पे हमें चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 कहां होगा। अब हम क्या करेंगे, आपने कंपास रखनी है ओ पर और बी तक कंपास खोलनी है, और धीरे धीरे से आपने उसको नीचे लाना है, ठीक है। कहां पे रखे, यहां पे, और यहां पे ये इस तरह से आर्क लगाएंगे भाई। तो जिस जगह पे इस लाइन को ये काटेगी उस पॉइंट का नाम आप रख सकते हैं सी। सो ओ से सी तक जो है आपका √5, इस तरह से आप इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही एक वे है किस प्रकार से किसी इरेशनल, बिकॉज 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल नंबर, ये इरेशनल है, तो किसी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे लाना है, इसके लिए ये वे है। तो ये अगर ये क्वेश्चन आता है तो फिर इस तरह से करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी बता दिया। नाउ द क्वेश्चन इज, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर 5 की जगह अगर मान लीजिए 3 होता, फिर कैसे करते आप, 3 को कैसे कर सकते हैं, 7 को कैसे कर सकते हैं। चलिए अब हम 3 पे आते हैं, इसकी जगह हम 3 पे आते हैं। 3 पे कैसे होगा, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ ए लाइन, मार्क द पॉइंट, टेक 2 पॉइंट्स, यू कैन टेक 3 पॉइंट्स आल्सो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। थोड़ा डिस्टेंस पे रखें ताकि फिगर आसानी से साफ सुथरी बन सके। अब हम बोलेंगे सर 2 यूनिट लो ऊपर 1 लो, नहीं बनेगा, वो तो 5 बन जाएगा। 4 भी नहीं बन सकता, 4 तो इजी है, 4 का तो पूछेंगे नहीं वो, क्योंकि 4 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो आपका 2 है, तो ये जो 2 है ये आपका 1, ये आपका हो गया 2, ठीक हो गया। तो सीधा 2 पे ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 एक ही चीज है, तो 4 वो पूछेंगे नहीं, वो पूछेंगे आपको 2, 3 या 5 या 7 या 6, इस तरह से कोई भी इरेशनल नंबर पूछेंगे, ठीक है। सो क्या करना, आपने 1 यूनिट लिया, यहां से आपने परपेंडिकुलर जिस तरह से बताया आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, आप समझ गए होंगे आप सब, ये परपेंडिकुलर हो गया। जितना ये यूनिट 1 लिया इतना ही यहां से 1 लेंगे और
काट लेंगे, से दिस इज ए, दिस इज बी, ये भी 1 यूनिट ले लिया, ज्वाइन करेंगे बेटा, तो आपका जो ओ बी है ये आपका बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। हमें चाहिए 3। अब 3 कैसे बनेगा, इसके लिए आपको क्या करना है कि एक वन मोर स्टेप इज देयर, यहां तक ये आपकी बन गई स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आप समझ लीजिए कि ये जो लाइन है, इस लाइन की जगह आपकी ये लाइन है। अब बी से परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। बी से 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, बी पे रखेंगे, फिर आर से कुछ भी एनी रेडियस लाइक दिस, एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, यहां पे रख के ये 60 हो गया, 60 पे रख के फिर आपका 120 हो गया, 120 पे रख के 180 हो गया। अगेन 60 और 120 का बाइसेक्टर 60 पर रख के आर्क लगानी है, 120 पे रख के इसे काटना है। ठीक है, जॉइन दिस, और ये आपका ये बेस है। अब नाउ दिस इज बेस, ये परपेंडिकुलर होने वाला है, ये बेस हो गया। यहाँ पे 1 यूनिट लेंगे आगे। ठीक है, तो 1 यूनिट लेंगे, यहां भी आएगा वो सी हो गया, और फिर आप उसको ज्वाइन कर दें। ये 1 यूनिट हो गया, ये 2 हो गया। आप देखिए, अगर मैं इस राइट ट्राइंगल की बात करूं, ठीक है, सो कैसे होगा, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ओ बी आ गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 और बी सी हो गया आपका 1। सो ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, 2 और 1 का स्क्वायर 1। सो ओ सी इज इक्वल टू 3, ये जो स्क्वायर है इस तरह से ओ सी इक्वल टू बन गया आपका 3। ठीक है, तो ओ सी इज नाउ 3। इस प्रकार से आपका ये बटा 3 बन गया। अब आपने इसको नंबर लाइन पर लाना है, तो क्या करेंगे, ओ पे रखेंगे कंपास, सी से आप उसको लेके सीधा नीचे ले आएंगे, जहां भी ये कट करेगा वो आपका यहां से लेके सी तक आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा। इस प्रकार से आप किसी भी इरेशनल नंबर्स को आप नंबर लाइन पे ला सकते हैं। आपको मैंने 2, 3 एंड 5 का बताया है। ठीक है, और अगर बात करेंगे 6 की, कि 6 कैसे आएगा, 6 के लिए क्या, हम यहां से 2 लें, फिर 2 लें, तो 2 2 4 और प्लस 4 दैट विल बी 8, 6 नहीं बनेगा। तो 6 के लिए क्या करना है, अब आपका यहां 3 बन गया है, तो फिर अगेन आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से 3 के बाद फिर आपका 5, 4 तो बनेगा नहीं, 5 बना सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 यूनिट यहाँ पे 2 लेंगे और 2 का स्क्वायर 5, 2 लेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक, 5 कैसे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है लाइक दिस। अब आपने 2 यूनिट ले लो, यहाँ 3 है। ठीक है, सो दिस विल बी लाइक दिस, ये 3 का तो हो गया आपका 3, तो 2 का स्क्वायर रूट कैसे होगा, उस तरीके से आपने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इस तरह से बढ़ाते जाएंगे और आपका जो है नंबर लाइन पर आता जाएगा। सो अगर आपको 5 चाहिए तो यहाँ 3 यूनिट ले सकते हैं, 3 ज्यादा हो जाएगा, 2 यूनिट ले सकते हैं। ठीक है, 5 को तो बता दिया मैंने आपको। तो पहले आप मान लीजिए आपको 7 करना है, अगर आपको 6 करना है या 7 करना है तो कैसे करेंगे, आपको सपोज करो 6 करना है, तो हाउ, देखो ये आपने ले लिया। ठीक है, यहां पे आपने 1 2 यूनिट ले लिए, ये कितने यूनिट हो गए 2 यूनिट। फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसमें यहां पे ले लीजिए आप 2 का स्क्वायर 4, 1 यूनिट ले लो। ठीक है, देन दिस विल बी, ये हो जाएगा आपका क्या, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 5। फिर नेक्स्ट यहां से ड्रॉ करें और 1 यूनिट ले लें। ठीक है, इट विल बी 6, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी 5 प्लस 1 6। ठीक है, सो ओसी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ओसी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये आपका 6 आ गया।
अगर 7 चाहिए, वन मोर स्टेप 1 ले लेंगे तो वो हो जाएगा आपका 7 बन जाएगा. सो दिस इज द वे हाउ वी कैन find the number, irrational number. We can represent the irrational number on the number line. इस प्रकार से किसी भी irrational number को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस वाज योर एक्सरसाइज सेकंड of the first unit. So I hope you can enjoy this video. You can got your concept very much clear. So thanks for watching this video, and I again request you, if you find it interesting, and please share it with your friends and other concerned people who need this. Thank you very much.